हेलो गाइस, उमर चौधरी है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका बड़ा कॉमन क्वेश्चन, बड़ा ही कॉमन टॉपिक जो मुझे रोज क्वेश्चन सुनने को मिलता है और आपके आई थिंक जितनी भी यंग जनरेशन है सबके माइंड में चीज़ें आती होंगी कि सप्लीमेंट्स को यूज़ करना है या नहीं करना। सो मैं आज आपको गाइड कर रहा हूँ कि सप्लीमेंट्स क्या हैं, किस तरीके से इनके फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं और आपको लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, आपकी इनके बगैर बॉडी बन सकती है नहीं बन सकती। कुछ मैंने 8 पॉइंट्स निकाले हैं जो कि आपको आज तक किसी ने नहीं बताए होंगे। सो गाइस चलते हैं टॉपिक की तरफ। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल सप्लीमेंट्स में आता है, जो मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ वो है मल्टीविटामिन्स। मल्टीविटामिन्स क्या है कि जी आप अगर डाइट नहीं, जो इसका हमारा कंसेप्ट बना हुआ है कि अगर आप डाइट नहीं ले रहे प्रॉपर तो आप मल्टीविटामिन्स लें, आपकी डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता रहा हूँ कि डाइट से अच्छी चीज़ कोई भी नहीं है। सेकेंड चीज़ कि कंपनीज जो है ये हमारे फ़ायदे ज़्यादा अपने फ़ायदे के लिए बैठे होते हैं। सो ये इनके अंदर मल्टीविटामिन्स के अंदर चीप इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, जो कि अगर हम फ़र्ज़ करें विटामिन सी हमने लेना है, अगर हम फ्रूट से लेंगे, मतलब हम ऑरेंजेस खाते हैं, बेरीज खाते हैं, वहाँ से लेंगे तो उनका इफ़ेक्ट जो है इनसे आप लगा लें कि कहीं गुना ज़्यादा होगा। ये प्रूवन स्टडीज़ में है ऐसे कि आपको जो आप सप्लीमेंट्स लेते हैं उसमें वो आपको क्वालिटी नहीं मिल सकती। क्वालिटी आपको डायरेक्टली फूड से ही मिलेगी। अब इमेजिन करें मैं स्टडी पढ़ रहा था कि बहुत से विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं अभी तक इतने ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जो कि अभी तक डिस्कवर ही नहीं हो सके, अभी तक इस सेंचुरी में डिस्कवर नहीं हो सके। सो कैसे हो सकता है कि वो हमें डायरेक्टली हम कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं मल्टीविटामिन जिसके ऊपर 30-50 चीज़ें लिखी हैं वहाँ से हमें मिल जाए। अच्छा, बेस्ट अप्रोच इस चीज़ की क्या है? अब पाकिस्तान में भी होने लग गया, बाहर के मुल्कों में तो है ही है, जो लोग बाहर देख रहे हैं, कि आप अपना ब्लड टेस्ट करवाएं। ठीक है, ब्लड टेस्ट में जो आपको डेफिशिएंसी आए, जिस स्पेसिफिक विटामिन की डेफिशिएंसी आए, जिस वो अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कराएं उसको कि आपको उसकी क्या डोजेज चाहिए, स्पेसिफिकली जाके वही लें। ये नहीं कि आपने मतलब सारी लेने स्टार्ट कर दिए, फिर आपको बहुत फ़ायदा होगा, बिल्कुल आपकी एक हेल्दी लाइफस्टाइल में आप एंटर होंगे। सो एज द सेकेंड थिंग, क्रिटीन। मुझे बहुत ज़्यादा इसके भी क्वेश्चन आते हैं कि जी क्रिटीन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। सीधी ये बात अगर मेरे से पूछें तो मैं तो क्रिटीन के हक में नहीं हूँ। अभी इस टॉपिक के थ्रू मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि क्रिटीन, कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चंस हैं कि क्रिटीन से आपके बाल, सर के जो बाल हैं वो गिर जाते हैं, क्रिटीन कॉजेज हेयर बॉल्डनेस इन मेल्स। सो मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके सर के बाल इससे नहीं गिरेंगे। इसके पीछे थ्योरी क्या है कि जी क्रिटीन से आपके जो DHT और बाकी मेल हार्मोन्स हैं वो उसको इंक्रीज करती है क्रिटीन। और क्योंकि टेस्टोस्टेरोन अगर हाई हो तो बाल्डनेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिस तरह कि हमने देखा है जो लोग स्टीरॉयड अब्यूज़ करते हैं उनके बाल नहीं रहते। वो क्या है कि वो अपने टेस्टोस्टेरोन को इतने हाई लेवल पे ले जाते हैं कि उनके बाल सारे गिर जाते हैं। सो क्रिटीन का ऐसा कोई सीन नहीं। एक स्टडी के अंदर रग्बी प्लेयर्स को, कॉलेज के रग्बी प्लेयर्स से 20, जिन पे ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने प्रूव किया था कि उनको तकरीबन 3 से 4 महीने के लिए उन्होंने क्रिटीन दी। उनके DHT एक हार्मोन होता है जो कि 56% तक इंक्रीज कर गया, पर उन्होंने देखा कि वहाँ पे जाकर वो स्टॉप कर गया। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया और इंक्रीज करता जा रहा है। जहाँ से उन्होंने फिर ये असेस किया कि क्रिटीन से बॉल्डनेस नहीं हो सकती। इसका क्या इशू हो सकता है कि आपकी फैमिली में है या और आपके अनहेल्दी रीजंस हो सकते हैं, आपकी फैमिली में चलता आ रहा है, आपकी डाइट नहीं अच्छी, या जो मैंने आपको स्टीरॉयड अब्यूज़ बताया उसकी वजह से भी आपकी बॉल्डनेस हो सकती है। क्रिटीन का उससे कोई लिंक नहीं है। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मैं क्रिटीन का फ़ैन नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मैं फिटनेस मॉडलिंग में हूँ और मैं स्मार्ट फिजिक चाहता हूँ। मैं उस तरह का नहीं कि यार मैं बहुत बड़ा हुआ हूँ, मेरा मुंह इतना बड़ा हो गया, मेरे गर्दन फूल गई है। क्रिटीन का इफेक्ट क्या होता है कि क्रिटीन आपकी बॉडी के अंदर वाटर लाती है। ठीक है, आप में स्ट्रेंथ आएगी, आपका साइज़ वक्ती तौर पे गेन होगा, ऑफ कोर्स होगा, वाटर आएगा मसल्स में, पर वो वाटर जो है आपके फेस पे भी आता है, गर्दन पे भी आता है, अजीब आपका ज़रा फेस अजीब सा रहता है। सो मुझे इस वजह से नहीं हो पसंद। जो बिगनर्स हैं, बिल्कुल बिगनर्स हैं, वो क्रिटीन बिल्कुल ले सकते हैं, पर मिड में आके जो अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ आ चुकी हुई है, अगर आपका डिसेंट मसल मैस है तो फिर मैं इसके नहीं जाता। अगर आपकी रिक्वायरमेंट बॉडी बिल्डिंग है, आपने बहुत ह्यूज होना है, देन आप ट्राई कर सकते हैं इसको। गाइस नेक्स्ट पॉइंट, पॉजिटिव पब्लिकेशन बायस। इसका मतलब क्या है कि जी फर्ज करें कोई एक सप्लीमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए हैं। अब एक एक्सपेरिमेंट बता रहा है कि भाई इस सप्लीमेंट की वजह से मसल ग्रो होगा। हमने 5 बंदों पे 10 बंदों पे ये हमने या किसी पे भी हमने एक्सपेरिमेंट किया है, मसल ग्रो करेगा। ठीक है, एक स्टडी ने तो ये बता दिया,
अब सेकंड जो स्टडी हुई या सेकंड एक्सपेरिमेंट जो हुआ, एग्जामिनेशन हुआ, उसके अंदर उस सप्लीमेंट ने उस तरह से काम नहीं किया। आई डोंट नो क्या रीजंस हैं, क्या हुआ, ये मतलब ये स्टडीज़ हैं, ये मैं आपको घर से बातें नहीं बता रहा, ये स्टडीज़ हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। सो हमेशा क्या होता है कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपने पैसा लगा के, अपने कॉन्टैक्ट्स लगा के, जो भी करके, हमेशा उनकी प्रायोरिटी ये होती है कि वो जो पॉजिटिव रिमार्क्स हैं, जो पॉजिटिव साइड है सप्लीमेंट की, उसको पब्लिश करवाएं। जिस तरह आप गूगल पे देखते हैं भरा पड़ा है, बहुत बहुत कम चीज़ें हैं जो कि नेगेटिव भी चीज़ें बताती हैं, पर मोस्टली पॉजिटिव चीज़ें ही पब्लिश होती हैं। सो ये बहुत बड़ा इफेक्ट है। सेकेंड चीज़ में क्या रहती है कि मोस्टली एक्सपेरिमेंट्स होते हैं रैट्स पे, चूहों पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। अब उन पे तो वो मोस्टली पास हो जाता है कि भाई चूहे ने इतना वेट गेन कर लिया, या मतलब चूहे ने इतना वेट लॉस कर लिया हमने जब उसको सप्लीमेंट दिया, कोई मोस्टली स्टडीज ऐसी होती हैं। पर जिस वक्त उनको ह्यूमंस पे अप्लाई करें तो उस तरह से उनके रिजल्ट्स नहीं आते। सो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि हम डाइट से हटके जब सप्लीमेंट पे पूरा रिलाई करेंगे तो हमें इस तरह की चीज़ें भी फेस करनी पड़ेंगी। सो गाइस, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा, कि आप जब भी कोई भी, आपने, मैंने जिस तरह पहले भी आपको डिफाइन किया कि आप ब्लड टेस्ट लें, जो आपकी डेफिशिएंसी है आप सेम वही मल्टीविटामिन लें। ये मैं आपको दोबारा इस वजह से डिफाइन कर रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें मुझे विटामिन ई की कमी है, ठीक है, मैं एक कोई भी जाके सप्लीमेंट ABC जो भी जाके उठा लेता हूँ, उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी, ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली होगा ही यही कि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें होंगी। इसके बरक्स मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप, जिस तरह आपको विटामिन ई चाहिए, जाके विटामिन ई की टैबलेट्स नहीं है, विटामिन डी चाहिए, विटामिन डी की जाके टैबलेट्स नहीं है, बजाय इसके कि आप एक ही मल्टीविटामिन लें जिसके अंदर सब के सब आपको मिल जाए। आपको ये चीप भी पड़ेगा, प्लस उसकी क्वालिटी भी मोस्ट प्रोबेबली अच्छी होगी। कुछ सप्लीमेंट्स के अंदर एस्ट्रोजेनिक एनहांसिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ ऐसे वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि मेल्स के टेस्टोस्टेरोन को, जो कि मेल्स की हेल्थ को ख़राब कर सकते हैं। दैट्स वाई ज़रूर बेहतर ये है कि आप सिंगल सप्लीमेंट, सिंगल विटामिन या मिनरल कोई भी जाके वो लें। सो गाइस, नेक्स्ट थिंग, मैं कभी भी किसी को भी मैं रिकमेंड नहीं करता प्री वर्कआउट। ख़ासतौर पे यंगस्टर्स को मेरे से पूछते हैं कि प्री वर्कआउट, मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं, बिल्कुल मैं कॉफ़ी के हक में था, और मैं इसको डिफ़ाइन आपको करता हूँ कि जिस वक्त आप प्री वर्कआउट लेते हैं, होता क्या है कि उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली आपकी जो क्वांटिटी बनती है वो 6 कप कॉफ़ी की बनती है। फिर जाके जी आपको बूस्ट मिलेगा, मेंटल फोकस मिलेगा, आप लंबा वर्कआउट कर सकेंगे, ये होगा वो होगा। खैर, अच्छा, ये तो उसके पॉजिटिव साइड आ गई। नेगेटिव साइड क्या है कि जिस वक्त आप इतनी हाई की फील लेते हैं, आपको बूस्ट तो फर्ज करें मिल गया, वो भी एक और मैं इसके बाद चीज़ डिफाइन करूंगा, बूस्ट मिल गया आपको, पर आपने जिस वक्त वर्कआउट कर लिया या वर्कआउट से पहले जिस वक्त आप घर में बैठे हुए, आप बहुत ज़्यादा लेजी फील करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये स्टिमुलेंट्स हैं जो कि आपको बूस्ट देते हैं, पर जिस वक्त आपको ये नहीं मिलता या आपको एडिक्शन हो जाती है इस चीज़ की, नहीं मिलती तो आप बिल्कुल एक लेजी होकर लेटे रहते हैं, आपका कुछ काम करने का दिल नहीं करता। सो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप इतने हैवी स्टिमुलेंट्स वाले प्री वर्कआउट्स लें जिससे आपको कल को प्रॉब्लम हो, आपका एक हेल्दी लाइफस्टाइल ना रहे। बेसिक चीज़ तो है कि आपकी हेल्थ अच्छी हो, ये नहीं कि आप जिम में जाकर जी पंप अच्छा आया हुआ है, घंटा एक वर्कआउट आधा पौना घंटा किया, उसके बाद आप लेजी होकर सोए हुए हैं। और बिल्कुल कैफीन का मैं कहता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि जी आपने थोड़ी क्वांटिटी में एक आधा टेबल स्पून या एक मैक्सिमम टी स्पून जो है, 1 टीस्पून या आधा टीस्पून जो है, उसकी अपने आप को आदत डालें। सुबह नाश्ते के बाद आप लें, आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको वो फास्ट करता है। जिस वक्त आप इसको ज़्यादा लेने लग जाएंगे, बल्कि प्री वर्कआउट्स का भी इफेक्ट होता है कि आपको पहले दूसरे दिन लगेगा कि भाई मैं आज पहाड़ तोड़ दूंगा, इतनी आप में एनर्जी आई होगी, पर आफ्टर सम डेज आपको उसकी आदत हो जाएगी, तो आप बेशक उसके एक की बजाय 2 स्कूप भी ले रहे होंगे तो वो उस तरह से इफेक्ट नहीं देगी जो कि आपको पहले दिन मिला था। सो स्टे अवे फ्रॉम दीज। सो गाइस, नेक्स्ट है जिंक सप्लीमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है हमारी मसल बिल्डिंग के लिए। जैसे कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि मसल का डायरेक्ट ताल्लुक है हमारे टेस्टोस्टेरोन के साथ। हमने उसको तरीके से रेज करना है, ये नहीं कि गलत तरीके से, जो मैंने आपको पहले डिफाइन किया क्रिएटिन के बारे में, हमने उसको अच्छे तरीके से रेज करना है। सो जिंक जो है हमारे जो स्पर्म है उसका भी मेन इंग्रेडिएंट आप कह सकते हैं। हमारे स्पर्म काउंट में इसका बहुत ज़्यादा एक मुदाखलत है, बहुत ज़्यादा ये आपको हेल्प करता है स्पर्म बिल्डिंग में और आपके टेस्टोस्टेरोन को रेज करने में। अच्छा, जिंक करता क्या है? जिंक से आपको ज़्यादा भूख भी लगती है, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा कि जिंक से आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। अब होता क्या है, अगर तो आप बल्किंग कर रहे हैं तो फिर तो चलें ठीक है, चल जाता है। अगर आप कट कर रहे हैं तो फिर आप जिंक आपको बहुत ज़्यादा भूख लगाएगा, जिससे आपको कट करने में मुश्किल
पेश आएगी। अच्छा, अब इसका क्या कर सकते हैं कि आप जिंक ले भी। इसका बेस्ट यही वही बात कि मैं आपको सप्लीमेंट से ज़रा साइड पे लेके जा रहा हूँ कि इसका बेस्ट ये है सोर्स कि आप उसको डायरेक्टली फूड से लें। इसके फूड सोर्सेज क्या हैं? ऑयस्टर से आप ले सकते हैं, आप मीट ऑर्गन्स, रेड मीट के जो ऑर्गन्स है वहाँ से, नट से ले सकते हैं आप जिंक। प्लांट बेस्ड सोर्सेज जो है जिंक के, उनके अंदर फाइटिक एसिड पाया जाता है। मैं रिकमेंड कभी नहीं करूँगा, मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो मैंने आपको पहले बताया कि आप एनिमल्स के थ्रू जिंक हासिल करें। जो भी मैंने आपको सोर्सेज ऑयस्टर्स वगैरह, रेड मीट वगैरह बताया, वहाँ से लें। क्योंकि फाइटिक एसिड से क्या होता है कि जिंक की बायो अवेलेबिलिटी जो है, इसको बायो अवेलेबिलिटी होती है कि आपकी बॉडी कितना कंज्यूम कर रही है। कोई भी आप विटामिन मिनरल कुछ भी ले रहे हैं, आपकी बॉडी कितना कंज्यूम कर रही है, कितना ज़ाया कर रही है। फाइटिक एसिड से क्या होता है कि आपका जिंक जो है 20% तक बायो अवेलेबिलिटी उसकी कम हो जाती है। सो हमेशा आप इन जो मैं आपको सोर्सेज बताए हैं वहाँ से आप जिंक हासिल करें। अच्छा, जिंक ज़रूरी भी बहुत है, आपने इसको मिस नहीं करना। अगर आपकी बॉडी में जिंक कम है तो आपका जो मसल है वो कम होता जाएगा, मसल लॉस आपका बढ़ जाएगा, आपकी नींद भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। अच्छा, जिंक बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक रखता है, आपको नींद अच्छी आती है, आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। एक स्टडी के मुताबिक पूरी दुनिया में अप्रॉक्सीमेटली 7.3% जो लोग हैं उनको जिंक डेफिशिएंसी है। और ये जिंक डेफिशिएंसी, अगर आपका मसल लॉस हो रहा है, आपने जिंक अपना पूरा कर लिया, तो मसल लॉस आपका ख़त्म होकर दोबारा बढ़ने लग जाएगा आपका मसल। ये इतनी कोई बड़ा मसला नहीं है। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कि जो एथलीट्स हैं उनको जिंक की कमी ज़्यादा होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि जिंक हमारा, जिस वक्त हम वर्कआउट करते हैं, स्वेटिंग होती है, जिंक हमारा बहुत हद तक ज़ाया हो जाता है। सो एथलीट्स को ख़ास तौर पे जिंक सप्लीमेंट, अगर मैं पहले तो बता रहा हूँ कि डाइट लेनी है, मैंने आपको सारा कुछ बता दिए, नहीं ले सकते तो एटलीस्ट टेक अ जिंक सप्लीमेंट। ये इतनी कोई बड़ा मसला नहीं है। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कि जो एथलीट्स हैं उनको जिंक की कमी ज़्यादा होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि जिंक हमारा, जिस वक्त हम वर्कआउट करते हैं, स्वेटिंग होती है, जिंक हमारा बहुत हद तक ज़ाया हो जाता है। सो एथलीट्स को ख़ास तौर पे जिंक सप्लीमेंट, अगर मैं पहले तो बता रहा हूँ कि डाइट लेनी है, मैंने आपको सारा कुछ बता दिए, नहीं ले सकते तो एटलीस्ट टेक अ जिंक सप्लीमेंट। तो वैसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सबका ये फेवरेट वे प्रोटीन, इसके तो सारों को पता ही है। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कंपैरिजन करके एग्स, चिकन, वे सबका। अब मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि भाई कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। अगर आप सोचें कि मैं वे नहीं लूँगा तो जी मेरा मसल नहीं ग्रो करेगा, फिर मैं वही स्टडीज़ के थ्रू आपको आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वे के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? ल्यूसीन। ल्यूसीन मसल बिल्डिंग में एक अमाइनो एसिड है जो कि मसल बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा आपकी मदद करता है। अब एक स्टडी में क्या किया गया कि जी 40 ग्राम्स जो है प्रोटीन, वे प्रोटीन दिया गया कुछ एथलीट्स को, और उनके बरक्स 40 ग्राम्स मिल्क के थ्रू उनको इतना ही प्रोटीन दिया गया। जिन्होंने मिल्क के थ्रू, जिनको प्रोटीन दिया गया था, जिन्होंने मिल्क पिया था, दूध पिया था, स्किम्ड मिल्क ऑफ कोर्स, फैट फ्री, उनका मसल गेन ज़्यादा हुआ था वे से। मिल्क के अंदर से आप वे निकलता है, आपको सबको पता होगा कि वे कहाँ से निकलता है, मिल्क के थ्रू निकलता है। मिल्क के अंदर और क्या होता है? केसीन प्रोटीन। और स्टडीज़ बताती हैं कि केसीन जो है वो एक स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन है, रात को मोस्टली लिया जाता है। उसका इफ़ेक्ट जो है वे प्रोटीन से कहीं ज़्यादा है मसल बिल्डिंग के अंदर। आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, आपको यही पता चलेगा कि केसीन आपके मसल को ज़्यादा ग्रो करता है, ज़्यादा बड़ा करता है एज़ कम्पेयर टू वे। तो मैं आपको अगेन डिफ़ाइन कर रहा हूँ, कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, उसका मिल्क का बिल्कुल इशू हो सकता है कि उनको ज़्यादा दूध पीने की वजह से फिर एक टाइम आता है, अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो गए हैं तो फिर आप आधा ग्लास भी दूध पिए तो आपका पेट ख़राब हो जाएगा। उनके लिए मैं आपको डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि मैंने पहले भी बताया था कि आप एग्स के थ्रू भी प्रोटीन ले सकते हैं, आप चिकन के थ्रू भी ले सकते हैं। एग्स की अमाइनो प्रोफाइल बहुत अच्छी है, पर मैं क्योंकि आज कंपैरिजन कर रहा था वे के साथ मिल्क का, कि आप दूध के थ्रू भी मसल बिल्डिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि सप्लीमेंट कंपैरिजन था ना, तो मैंने आपको बताया कि अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं और बड़े अच्छे तरीके कर सकते हैं। सप्लीमेंट्स आपकी बिल्कुल मदद कर सकते हैं, 5 से 10% मदद कर सकते हैं, पर अगर आप रेगुलर वर्कआउट नहीं कर रहे, आप डाइट नहीं ले रहे, तो आपको सप्लीमेंट कहीं पे नहीं पहुंचाएगा। आप एक की बजाय छोड़ के 10-10 स्कूप भी खाने लग जाएं, कुछ भी नहीं होगा। आखिरी चीज़, कंसिस्टेंसी इज़ द की, और चैनल को सब्सक्राइब करें, उम्मीद है आपको बहुत फ़ायदा होगा। और जिसने ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी है, कस्टमाइज्ड डाइट प्लान्स चाहिए, वो मेरी वेबसाइट www.umarchaudhary.com पे जाए, वहाँ पे जाके
मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी।